अंधेरी रात का सन्नाटा, खेतों में फैली निस्तब्धता और उसी खामोशी के बीच जीवन और मृत्यु के बीच झूलता एक इंसान। उसका शरीर खून से लथपथ था। जख्म इतने गहरे थे कि हर चोट उसकी पीड़ा की गवाही दे रही थी। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। जिसे वह अपना सबसे करीब मानता था, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, उसी ने उसकी कब्र खोदने की साजिश रची थी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह एक गहरे षड्यंत्र, छल, बेवफाई और खौफनाक अंत की दास्तान है। 19 मार्च 2025 की रात औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में एक युवक खेतों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उसके शरीर पर इतने गहरे घाव थे कि वह ज्यादा देर तक मौत से लड़ नहीं पाया। इलाज के दौरान 21 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। यह हत्या क्यों हुई? किसने इसे अंजाम दिया? पुलिस के लिए यह सवाल पहली नजर में अनसुलझी पहेली थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। वह मूल रूप से मैनपुरी जिले का निवासी था और हाल ही में औरैया के दिबियापुर इलाके में रह रहा था। कुछ दिनों पहले ही 5 मार्च 2025 को उसकी शादी प्रगति यादव से हुई थी। शादी के बाद दिलीप अपनी नई जिंदगी की खुशियों में मग्न था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी उसके ही खिलाफ साजिश रच रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रगति यादव शादी से पहले अनुराग यादव नाम के युवक से प्रेम करती थी। अनुराग और प्रगति का रिश्ता 4 साल पुराना था। दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब परिवार को उनके संबंधों के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और प्रगति की शादी जबरदस्ती दिलीप से करा दी गई। शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति के दिल में अनुराग के लिए प्यार और दिलीप के लिए नफरत बनी रही। प्रगति ने शादी के कुछ ही दिनों बाद अनुराग से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर दिलीप को रास्ते से हटा दिया जाए तो वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन यह हत्या साधारण तरीके से नहीं की जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने एक पेशेवर अपराधी से संपर्क किया जो पहले से ही कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका था। हत्या को अंजाम देने के लिए अनुराग ने पेशेवर हत्यारे रामजी नागर से संपर्क किया, जो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ। इस पूरी साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खुद प्रगति ने निभाई। उसने अपने ही पति की सुपारी देकर उसे मरवाने का फैसला किया। वह दिलीप से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसके लिए वह एक अनजान अपराधी को पैसे देकर अपने पति की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाई। उसने इस योजना के लिए अपने शादी में मिले पैसों में से 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे, जबकि बाकी रकम हत्या के बाद देने की बात हुई थी। 19 मार्च की रात प्रगति ने दिलीप को घर से बाहर भेजने का बहाना बनाया। उसने एक सुनियोजित चाल चली और दिलीप को किसी जरूरी काम के बहाने बाहर बुलवाया। अनुराग और रामजी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही दिलीप खेत के पास पहुंचा, उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पहले उसे बुरी तरह पीटा गया, फिर उसके सिर और शरीर पर लोहे की रॉड से वार किए गए। जब लगा कि वह अभी भी सांस ले रहा है, तो उसे गोली मार दी गई और वहां से भाग निकले। अपराधियों को यकीन था कि दिलीप की मौत हो चुकी है और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन किस्मत ने अभी एक और करवट लेनी थी। सुबह जब ग्रामीण खेतों में काम करने पहुंचे, तो उन्होंने दिलीप को गंभीर हालत में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। दिलीप को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में यह मामला एक सामान्य आपसी दुश्मनी का लग रहा था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस को इलाके के सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें एक अहम सुराग हाथ लगा। फुटेज में दिखा कि दिलीप को रामजी नागर अपनी बाइक पर बैठाकर खेतों की ओर ले जा रहा था। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने रामजी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो आखिरकार उसने सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि यह पूरी साजिश प्रगति और अनुराग ने मिलकर रची थी। उसकी गवाही के बाद पुलिस ने अनुराग को भी गिरफ्तार कर लिया,
जब अनुराग से पूछताछ हुई तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह भी बताया कि यह पूरी योजना कैसे बनाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने प्रगति को भी गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने भी यह मान लिया कि उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पति दिलीप को मरवाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों प्रगति यादव, अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड में और भी लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला चुकी है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि एक पत्नी अपने ही पति की इस तरह निर्मम हत्या करवा सकती है। एक शादी जो प्यार और विश्वास की नींव पर टिकी होती है, उसी रिश्ते को एक महिला ने अपने लालच और प्रेमी के साथ मिलकर छलनी कर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे प्यार का नाम लेकर धोखा दिया जा सकता है, कैसे लालच और अपराध की दुनिया में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इस हत्याकांड ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और यह एक चेतावनी है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।